नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जस्टिस चंद्रचूड़ कल रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कल रिटायर हो गए और रिटायर होने के पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े एक केस में उन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट फैसला दिया। फैसले पे बात करेंगे, लेकिन जस्टिस साहब जाते जाते बहुत सारी बातें कह गए। एक बात उन्होंने कहा कि निष्पक्ष होने का मतलब यह नहीं होता है कि हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला दें। दूसरा, कल कहा कि मैं सबसे ज्यादा ट्रॉल होने वाला चीफ जस्टिस हूं और पता नहीं मेरे जाने के बाद मुझे ट्रॉल करने वाले लोग क्या करेंगे। जस्टिस साहब, आप सबसे ज्यादा ट्रॉल होने वाले हों या ना हों, लेकिन आप सबसे ज्यादा भाषण देने वाले चीफ जस्टिस जरूर थे। और जो भाषण बहुत ज्यादा देता है लेकिन अपनी कार्रवाई में, अपनी बातचीत में उस भाषण को सही साबित नहीं करता है, जो कहता है ए से जेड मैंने सबको जमानतें दी, लेकिन यह नहीं बता पाता है कि उमर खालिद को 4 साल तक जमानत क्यों नहीं मिली, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, ये नेताओं की भाषा आपने अपना ली है तो अब नेतागिरी की फील्ड में आपको जॉब भी मिल सकता है, रोजगार भी मिल सकता है। और बाकी लोगों के बारे में निश्चिंत रहिए, ना तो आपको इतिहास में कोई खास दर्ज किया जाएगा, जैसे सारे चीफ जस्टिस होते हैं वैसे आप भी थे, और ना ही कोई आपको मिस करने वाला है। ये सारी गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। सिस्टम चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। अगर किसी से पूछिए कि पिछले 4 चीफ जस्टिस कौन थे, तो शायद रंजन गोगोई के अलावा किसी का नाम याद नहीं आएगा। और रंजन गोगोई का नाम क्यों याद आएगा, यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, बात चल रही थी एएमयू वाले फैसले की। यह एक फैसला ऐसा आया है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए माइनॉरिटी स्टेटस का रास्ता खोल दिया है। यहां यह बात मैं क्लियर कर दूं, जो सोशल मीडिया पे बहुत शोर चल रहा है, पोस्टर्स चल रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस फैसले से अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिला है। इस बात को नोट करना चाहिए कि आज की डेट में अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी घोषित नहीं हुई है। 1981 के पहले वाला दर्जा अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं मिला है। हां, जिस तरह से पुराने फैसले को, जस्टिस वांचू वाले फैसले को जिस तरह से पलटा गया है, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकेली नहीं है, सेंट स्टीफेंस यूनिवर्सिटी और इस तरह की कई सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के लिए रास्ता खोल दिया है अल्पसंख्यक दर्जा पाने का, माइनॉरिटी स्टेटस पाने का। तो पहली बात तो यह बहुत जरूरी है समझना कि इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सीधे सीधे यह दर्जा नहीं दिया है। यह जो फैसला आया है 4 और 3 से फैसला आया है, यानी 4 लोग फेवर में थे, 7 जजों की खंडपीठ थी और 4 लोग फेवर में थे, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ खुद शामिल थे और 3 लोग इसके मुखालिफ थे। दरअसल अगर एएमयू का पूरा इतिहास देखा जाए तो 1872 में सर सैयद अहमद खान बनाते हैं मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज। वो कॉलेज होता है। 1920 में यह बाकायदा यूनिवर्सिटी बनता है ब्रिटिश रूल के तहत। उस जमाने में अंग्रेजों के जो नियम कानून थे उसके हिसाब से 1920 में यह यूनिवर्सिटी बनती है। और 1951 में जब भारत सरकार आती है, 1947 में हमको आजादी मिलती है, लेकिन चुनी हुई सरकार 1951 में आती है। 1950 में हमारा संविधान लागू होता है और 1951 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं हिंदुओं के लिए। उसमें जो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 था उसको खत्म कर दिया जाता है और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू लोग भी पढ़ सकते हैं, या हिंदू ही नहीं, गैर मुस्लिम जो हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। वो रास्ता खुलता है 1951 में। 1955 में सरकार इसको अपने अधीन ले लेती है। सेक्शन 23 जो एएमयू का एक्ट था उसको बदलती है और अपने अंडर में ले लेती है, यानी कि ये यूजीसी से संचालित हो जाती है। यूजीसी की जो नियम कानून है यूजीसी के, वो लागू होते हैं और यहां के टीचर्स को यूजीसी के हिसाब से जो कुछ सैलरी वैलरी मिलनी चाहिए उसके लिए रास्ता खुलता है। 1961 में एक बड़ी घटना हुई। 1961 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक दर्जे का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां पर 5 जजों की एक बेंच थी। वहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह कहना था कि सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। जो कमेटी बनी थी उसी ने चंदा इकट्ठा करके धन जुटाया था और चूंकि अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज की कोशिशों से यह माइनॉरिटी के लिए यूनिवर्सिटी बनी थी, इसलिए इसको माइनॉरिटी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले में यह कहा
कि इसको जो यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली है वो सरकारी नियमों के हिसाब से मिली है, 1920 के नियमों के हिसाब से मिली है, और इसीलिए इसको आप अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते। तो 1967 से लेकर 1981 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा छिना रहा। 1981 में उस जमाने की जो केंद्र सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने एएमयू एक्ट के सेक्शन 21 में बदलाव किया और उसके बाद इसको फिर से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। फिर से ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन गई। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी होने का या माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आप अलग तरह की व्यवस्था कर सकते हो। यानी कुछ सीटें आप रिजर्व कर सकते हो उनके लिए। अगर 100 एडमिशन लेना है तो आप रिजर्व कर सकते हो कि 50 माइनॉरिटी आएंगे और 50 बाकी लोग आएंगे। कुछ माइनॉरिटीज के लिए आप स्कॉलरशिप और इस तरह की सुविधाएं दे सकते हो। अपॉइंटमेंट जो होते हैं उसके लिए भी माइनॉरिटीज को आप रिजर्वेशन दे सकते हो। ये सारी सुविधाएं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को होती हैं। सेंट स्टीफेंस हो, एएमयू हो या इस तरह की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में ये सारी चीजें लागू होती हैं। तो 1981 में जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, उसने एएमयू को दोबारा से अल्पसंख्यक दर्जा दिया। 2006 में मेडिकल की सीट्स को लेकर विवाद हुआ। मेडिकल की सीट्स पर 75% रिजर्वेशन एएमयू ने दिया और उसको लेकर फिर से बवाल हुआ। मामला फिर से कोर्ट में पहुंचा और जब फिर से कोर्ट में पहुंचा तो जैसा मैंने आपको बताया 1967 में इसका दर्जा रद्द कर दिया गया अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का। इसीलिए अभी जब हाल में वहां पर 50% रिजर्वेशन की बात हुई तो उसको कैंसिल कर दिया गया हाई कोर्ट द्वारा, यह कह के कि इसका अल्पसंख्यक दर्जा है नहीं तो अल्पसंख्यकों को अलग से आप कोई रिजर्वेशन दे नहीं सकते हो। यही मामला जो है वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जो पीठ थी उसने रिफर किया था कि 7 जजों की पीठ के सामने यह सारा मामला जाए। 7 जजों की जो पीठ थी जिसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल थे, उन्होंने आखिरी दिन यह फैसला दिया है कि 1967 वाला जो फैसला था उसमें बहुत सारी लीगल गलतियां हैं। उस समय जो जस्टिस वांचू थे, कश्मीरी पंडित थे, उनकी अध्यक्षता में जो पीठ थी जिसने यह फैसला दिया था, इन्होंने कहा कि उस फैसले में काफी लीगल इररेगुलरिटीज हैं, काफी लीगल गलतियां हैं। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए जो सारा डिटेल व्यवस्था, प्रशासन, इन सारी चीजों को लेकर बात की है उन्होंने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बात की है उसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है फैजान मुस्तफा ने। और फैजान मुस्तफा साहब का ये जो आर्टिकल है आज के द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, इसका शीर्षक है डिफाइनिंग माइनॉरिटी कैरेक्टर, यानी अल्पसंख्यक दर्जे की परिभाषा देते हुए। इसको आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत कायदे से समझ में आपके आएगा और खास तौर पे उन लोगों के समझ में आएगा जो लोग लीगल चीजों को समझते हैं। तो यहां तक तो मामला रहा लीगल, इलीगल, लीगल इररेगुलरिटीज वगैरह वगैरह का। असल मामला यह है कि कम से कम 2014 में इस सरकार के आने के बाद एएमयू का और इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटीज का, अब जेएनयू तो कोई अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन जेएनयू हो, जामिया हो, एएमयू हो, ऐसी सारी यूनिवर्सिटी जहां से डिसेंट की आवाज निकल सकती थी, जहां से विरोध की आवाज निकल सकती थी, जहां से लोगों ने सरकार के जो फैसले थे उसकी मुखालिफत की, जहां के जो छात्र थे वो सड़क पर आए, उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसना शुरू किया है। पहला तरीका तो यह है कि अपने मनपसंद वाइस चांसलर को वहां पर डाल दो ताकि वो अपने हिसाब से, आपके हिसाब से चीजों को बदले। तो चाहे जामिया हो, चाहे एएमयू हो, चाहे जेएनयू हो, यहां अपने मनपसंद वाइस चांसलर एक एजेंडा के तहत बिठाए गए। फंडिंग को लेकर परेशान किया गया। आप देखिए जेएनयू की यह हालत है कि जेएनयू कह रहा है हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है उनको हम सेल करेंगे, बेचेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टीज है उनको हम किराए पे देंगे। और जेएनयू में जो कुछ हो रहा है वो कई बार शर्म का भी बायस बनता है कि एक यूनिवर्सिटी जिसकी दुनिया भर में इतनी इज्जत है, उस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल दुश्मनाना व्यवहार मिल रहा है इस सरकार से। बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जबकि इस सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर साहब और इस सरकार की जो
वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण साहब, दोनों जेएनयू के ही प्रोडक्ट हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तो नाम में ही मुस्लिम लगा हुआ है, तो उससे परेशानी होना तो बिल्कुल लाजिम है। अलीगढ़ वैसे भी उत्तर प्रदेश में दंगों का अक्सर केंद्र रहा है, वहां दंगे अक्सर होते रहे हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर इनको काफी परेशानी रही। यह अलग बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम में भी हिंदू लगा हुआ है, लेकिन वहां कोई परेशानी नहीं होती है। आप अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज को लेकर तमाम सारे सवाल उठाते हैं, तब मुझे यह सूझता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जो 5वीं 8वीं 12वीं तक के स्कूल खोले हुए हैं, वो तो अपने क्यूरिकुलम से लेकर, अपने सिलेबस से लेकर, टीचर से लेकर, स्टूडेंट से लेकर और पॉलिसी से लेकर पूरी तरह से बहुसंख्यक स्कूल और बहुसंख्यक कॉलेजेज हैं। उनके बारे में कभी इस देश में बात नहीं होती है कि आखिर इस देश में ऐसे इंस्टीट्यूट्स की क्या जरूरत है जहां ढूंढने पर आपको एक भी मुसलमान टीचर नहीं मिलेगा, जहां आपको मुस्लिम स्टूडेंट्स भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जहां भी एएमयू की बात आती है, जामिया की बात आती है, मदरसा की बात आती है, वहां पर ये सारे सवाल तुरंत उठने शुरू हो जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले में जो यूपी का मदरसा एक्ट था, जिसको लीगल घोषित किया गया, उसको भी समझना जानना बहुत जरूरी है। मदरसे आप जानते हैं आमतौर पर गरीब मुसलमानों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, और मैं बहुत साफ यहां पर कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो मदरसों के अंदर जाकर बात करते हुए ये बात कहते हैं कि इनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। जब मैं किसी मदरसे में जाता हूं, उसका शानदार स्ट्रक्चर देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई गरीब मुसलमानों के बच्चे आपके यहां आते हैं, इनको आप आलिम फाजिल बनाइए, जो बनाना है बनाइए, कुरान सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ बच्चों को अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर और इस तरह की पोस्ट पर भेज पाएंगे, तभी कौम का सही उद्धार होगा। अगर गरीबों के बच्चे सिर्फ मस्जिदों के मुदर्रिस बनकर रह जाएंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। तो यह तो मैं भी मानता हूं कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। वहां लड़कियों को सिर्फ सिलाई कढ़ाई नहीं, उनको मेडिकल कर सके, इंजीनियर बन सकें, बड़े पदों पर जा सकें, इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। कायदे से पढ़ाई होनी चाहिए, मॉडर्न पढ़ाई भी होनी चाहिए साथ में, जिससे वो बच्चे आगे निकल सकें। इस मामले में वो सरस्वती शिशु मंदिर से सीख सकते हैं कि सारी धार्मिक बातों के अलावा जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बात के लेवल पे कम से कम साइंस, मैथ्स और इन सारी चीजों में बहुत मॉडर्न लेवल की होती है। इसलिए वहां के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, और वहां पर जाकर कुछ लोग आरएसएस का काम करते हैं और कुछ लोग सच्चाई जान जाते हैं। आप भी अगर अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाएंगे तो ये देश के निर्माण में भी काम आएंगे और ये अपने घरों को भी और बेहतर पोजीशन में ले जाएंगे। एक बच्चा अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो 10 बच्चों के लिए वो रास्ता खोल देता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मदरसा एक्ट को ही इल्लीगल बता देना, मदरसा एक्ट को ही कैंसिल करने की कोशिश करना ताकि सारे मदरसे या तो बंद हो जाएं या उनको जो सरकारी सहयोग मिलता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये तो सिर्फ और सिर्फ साजिश थी। और जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत क्लियर उसका डिसीजन आया कि मदरसा बोर्ड जो है वो पूरी तरह से लीगल है। वैसे भी मदरसे का मतलब होता है स्कूल। आप हिंदी में विद्यालय कहिए, अंग्रेजी में स्कूल कहिए, अरबी में मदरसा कहिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही चीज है। जिनको पता है वो जानते हैं, उनके भी दादा परदादा मदरसों में ही पढ़े होंगे। राहुल सांकृत्यायन इतने बड़े हिंदी के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, पाली के विद्वान थे, वो भी मदरसे से ही पढ़ के आए थे। प्रेमचंद भी मदरसे से पढ़ के आए थे, और जाने कितने कितने लोग मदरसों में ही पढ़कर आए थे। लेकिन मदरसों के खिलाफ पूरा एक अभियान है, और उसी अभियान का एक्सटेंशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया के खिलाफ चल रहा लगातार अभियान। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने नया नारा दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत प्यारा नारा है, लेकिन इस नारे को उन्होंने बहुत नैरो कर दिया है। इस एक रहने में सबके एक रहने का मामला है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जब सब एक रहेंगे तभी हम देश के दुश्मनों से सेफ रहेंगे। फैजान मुस्तफा का जो लेख मैंने आपको बताया, उस लेख की शुरुआत करते हैं वो रूजवेल्ट की एक लाइन से। रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उनकी जो लाइन है उसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हैं आपका मुल्क वाकई सेफ रहे, आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी रहे, तो इसकी अव्वल शर्त है, इसकी पहली शर्त है कि अपने देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनका विकास आप सुनिश्चित करो।
महात्मा गांधी कहते थे कि लाइन में जो आखिरी आदमी है, अगर उस तक कोई फायदा पहुंच रहा है तब तो आपकी पॉलिसी सही है, अगर उस तक नहीं पहुंच रहा है तो आपकी पॉलिसी गलत है। और सीधी सी बात है कि जिस भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार भेदभाव होगा, वो देश आज नहीं तो कल मुश्किलों में पड़ेगा। वो देश टूट सकता है, वो देश बिखर सकता है। वो अगर एक नहीं रहेगा तो सेफ नहीं रहेगा। एएमयू हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, दोनों जगह हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं। दोनों का अपना एक शानदार इतिहास है। एक से एक हिस्टोरियन, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक लोग पैदा हुए हैं। इसी एएमयू से आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा भी पैदा हुए हैं, जिनकी किताबें, जिनका लिखा सेकुलरिज्म का एक बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल माना जाना चाहिए। अगर उनका नॉवेल टोपी शुक्ला किसी ने पढ़ा है तो उसको समझ में आएगा कि एक सेकुलर आदमी किस तरह से सोचता है, एक सेकुलर आदमी किस तरह से लिखता है। कितने नाम लूं, नाम लेने जाऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी। अगर एएमयू और जामिया दोनों को मिला दिया जाए और उन लोगों का नाम लिया जाए जो यहां से निकले और जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम बनाया, इज्जत कमाई, तो अभी बोलना शुरू करूंगा, लिस्ट बनाना शुरू करूंगा तो शायद कल सुबह हो जाए और वो लिस्ट खत्म ना हो। ऐसी शानदार यूनिवर्सिटीज हैं, 1920 में बनी, 1872 में बनी। उस समय की हिस्टोरिकल कंडीशन क्या थी, क्यों सैयद साहब ने ये बनवाया, ये सब बहसें अब दरअसल बेकार की बहसें हैं। आज की बहस यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिलिया इस्लामिया हो या सेंट स्टीफेंस हो, ये शानदार शिक्षा देते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और कई बार उससे बेहतर शिक्षा देते हैं। और अगर अपने यहां ये अल्पसंख्यकों के लिए सीटें रिजर्व करना चाहते हैं ताकि अल्पसंख्यक समाज जो किसी तरह से शिक्षा में पीछे रह गया है और जिसके साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज में जी भर के भेदभाव होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, अगर उनको अलग से यहां पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है तो किसका क्या नुकसान होता है मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन जब देश में सांप्रदायिक पागलपन चल रहा हो तो फिर इस तरह के सवाल उठेंगे ही, इस तरह के बवाल भी उठेंगे। इसीलिए इस समय जो फैसला उन्होंने दिया है, भले ये फैसला कुन बात बिल्कुल नहीं की है, भले एएमयू को अभी तुरंत ये स्टेटस नहीं दिया है, लेकिन कम से कम ये रास्ता खोल दिया है जिससे एएमयू को अल्पसंख्यक स्टेटस मिलना आसान हो जाएगा। इसके लिए चंद्रचूड़ साहब और उनके साथ के 3 और जो जज थे जिन्होंने पक्ष में फैसला दिया, उसके लिए देश की तरफ से मैं आभार प्रदर्शन करता हूं और मान के चलता हूं कि सारी कोशिशों के बावजूद आने वाले वक्त में एएमयू, जामिया, जेएनयू, स्टीफेंस और देश भर के यूनिवर्सिटीज ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करेंगी जो न केवल अपनी निजी जिंदगी में बहुत सफल होंगे बल्कि देश को भी सही रास्ते पर ले जाने में सफल होंगे, जो हमारे जैसे बूढ़े हो रहे लोगों को लीड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, हमारे लीडर्स बनेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।